गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम +2 क्लास सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का जो हमने बजट का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था उसका एक लेक्चर और आपको दिया जा रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बजट डेफिसिट होगा। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा और बजट डेफिसिट का मतलब हुआ बजट का घाटा। बजट में घाटा किसे कहते हैं, इसका क्या मीनिंग है और वो कितने टाइप का होता है, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो जो बजट डेफिसिट है, बजट घाटा है, उसका मतलब ये होता है कि जब सरकार की रिसिप्ट जो है एक्सपेंसेस से कम होती है, जब सरकार के एक्सपेंसेस एक्सीज हो जाते हैं किससे, रिसिप्ट से, तो उस समय क्या है, बजट डेफिसिट क्या है, अराइज होता है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये बजट डेफिसिट टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है, ये मोर देन है टोटल रिसिप्ट से, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत तरह से लिख सकते हैं इसको। देखो, टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, रिवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये मोर देन है टोटल रिसिप्ट। अब रिसिप्ट में आर रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट मोर देन है, या हम इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, रिवेन्यू प्लस कैपिटल मोर देन रिवेन्यू आर और सी आर, ये ऐसे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब सरकार की जो आय है वो कम है और वह ज़्यादा है, माने इनकम कम एक्सपेंसेस ज़्यादा। देखो, टोटल एक्सपेंडिचर जो है मोर देन है किससे, टोटल रिसिप्ट से, या ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या है, सम है। ऐसे ही टोटल रिसिप्ट किसका सम है, आर रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। और ऐसे हम लिख सकते हैं। ये रिसिप्ट कब अराइज होता है, कब ये उत्पन्न हो जाता है घाटा, जब सरकार क्या है अत्यधिक क्या कर रही है, वह कर रही है एक्सपेंडिचर करते ही जा रही है, बट गवर्नमेंट की क्या इनकम नहीं अराइज हो रही है, इनकम क्या है पैदा ही नहीं हो रही है। तो उस समय ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जो अनडेवलप कंट्रियां हैं उन्हें अपने देश को डेवलप करने के लिए क्या है, खर्च तो ज़्यादा करना पड़ता है और इनकम होती है उन्हें कम। तो ऐसी प्रॉब्लम क्या है रहती है, जैसे इंडिया में भी ऐसी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, अनडेवलप कंट्री है, वो अभी पूरी तरह से क्या है विकसित नहीं हुई है। तो ऐसी कंट्रियों में क्या है बजट हमेशा डेफिसिट का ही चलता रहता है, ठीक है। तो बजट डेफिसिट की डेफिनेशन क्या होगी, जब सरकार की इनकम कम है एक्सपेंसेस से, जब सरकार के एक्सपेंसेस मोर देन टोटल इनकम, ठीक है। तो ये समस्याएं क्या पैदा करता है, ये किसी भी देश की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसमें क्या है डिसपॉइंट कर देता है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सरकार के व्यय बढ़ने लग जाते हैं जिसके कारण सरकार को क्या अत्यधिक लोन लेना पड़ता है, सरकार को बड़ी समस्या होती है, सरकार को अपनी परिसंपत्तियों को बेचना पड़ता है, जैसे रेलवे को अभी सेल किया जा रहा है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है। अब इसमें भी क्या है टाइप्स है, टाइप्स में क्या है रिवेन्यू डेफिसिट जिसको कहेंगे राजस्व घाटा, एक फिर है फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा, और फिर है प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा। और इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम वो भी अभी सीखेंगे। तो आज हमारा यही टॉपिक होने जा रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे रिवेन्यू डेफिसिट के बारे में, ठीक है। रिवेन्यू डेफिसिट के बारे में क्या है, रिवेन्यू जो डेफिसिट है उसे कहते हैं राजस्व घाटा। राजस्व घाटा का मतलब है सरकार को जो राजस्व प्राप्तियां हैं, क्या राजस्व, रिवेन्यू जो
रिसिप्ट है वो कम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। कहने का मतलब जो ये डेफिसिट आ रहा है वो कब आता है, जब आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, लेस देन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, या ऐसे कह सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। जब सरकार की राजस्व प्राप्तियां कम है किसके कंपैरिजन, राजस्व व्यय के। सरकार ने कमाए कितने 100 रुपये, खर्च कितने कर दिए 120 रुपये, तो 20 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। इसी को कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, रेवेन्यू डेफिसिट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें क्या है, इसमें सरकार का क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है। सरकार को क्या है, मजबूरन अपनी क्या है परिसंपत्तियों को क्या है बेचना पड़ता है मजबूरन। इसके बाद क्या है, बोरोइंग, लोन लेना पड़ता है। सरकार को क्या है अपने इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। ये जैसे जितना बढ़ता जाएगा ना उतना ही सरकार को लोन लेना ही पड़ेगा। या इसको और क्या करना चाहिए, सरकार को क्या अपने खर्चों में क्या कमी कर देनी चाहिए। अब मैं इसके उपाय बताऊं तो ये कैसे कम किया जा सकता है। तो ये कम किया जा सकता है कि सरकार को अपने जो एक्सपेंडिचर है उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेना चाहिए। सरकार जैसे सब्सिडी देती है, सरकार क्या स्कॉलरशिप देती है, सरकार क्या डिफरेंट टाइप्स की जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको यदि कंट्रोल कर ले तो हमारे ये एक्सपेंसेस कंट्रोल हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। मान लीजिए कंट्रोल करके आपने 90 रुपये कर दिए तो 10 रुपये सरप्लस में चला गया ना, लाभ का हो गया ना। या सरकार को इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, सरकार के जो ऐसे जो एंटरप्राइजेज है जो लॉस में चल रहे हैं उसका क्या कर देना चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। सरकार के ऐसे उद्योग धंधे जिससे कम सरकार को लॉस होता है उसको क्या है प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, या क्या है आपके एक्सपेंसेस को क्या कट कर देना चाहिए, ठीक है, या लोन लेना चाहिए जब ये ठीक होते हैं। इसके बाद आएगा आपका क्या है फिजिकल जो है, उसमें क्या होता है, फिजिकल का मतलब होता है राजकोषीय, फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा। ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है, इसमें थोड़ा सा आपको क्या है हल्की सी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिजिकल का मतलब राजकोषीय घाटे का मतलब है जब सरकार की कुल व्यय, देखिए फिजिकल जो डेफिसिट पढ़ रहे हैं हम, सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, और ज़्यादा है, ये ऐसे करो आप, टोटल रिसिप्ट मोर देन टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। और इसमें देखो टोटल में क्या आ गया, इसमें तो रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, इसमें क्या आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आ गया, ये ऐसे भी है। पर इसमें एक मेन बात है क्या है, इसमें जो रिसिप्ट है ना वो अदर देन बोरोइंग है। बोरोइंग का मतलब इस रिसिप्ट के अंदर आपको लोन शामिल नहीं करना है। कहने का मतलब ये हुआ सरकार को अपने बजट को हमेशा क्या है बैलेंस में रखना पड़ता है। तो बैलेंस में रखने के लिए मान लीजिए सरकार ने खर्च कितना कर दिया 120 करोड़, सरकार की इनकम कितनी हुई 100 करोड़, पर बराबर करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, कितने का 20 करोड़ का। अब ये सरकार जब लोन लेती है तो क्या जाता है, सरकार की रिसिप्ट बनती है, रिसिप्ट बनते ही आपके बराबर भी हो जाएंगे। बट हमें क्या करना है कि ये जो 100 रुपये है ना 120 रुपये, इसमें 100 रुपये शामिल नहीं करने हैं, ये 20 रुपये शामिल नहीं करने हैं, ठीक है। अब ये 120, ये जो 20 रुपये आता है यही आता है। अब ये आपको बता रहा है भी क्या, ये आपको बता रहा है कि आपको कितना लोन लेना पड़ेगा, अपने फिजिकल डेफिसिट को क्या है कंट्रोल करने के लिए आपको 20 करोड़ का क्या है लोन लेना ही होगा। ये आपको ये भी बताता है कि आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है।
इसका क्या आपका इम्पैक्ट पड़ता है? सरकार क्या है, कहीं ना कहीं सरकार को इस फिजिकल जो डेफिसिट है उससे काफ़ी लॉस होता है। सरकार को क्या करना पड़ता है, इसको बराबर करने के लिए, इक्वल लाने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए क्या सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना पड़ता है। और सरकार लोन कहाँ से लेंगी? आरबीआई से लेंगी, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो बड़े बड़े हैं, या किसी क्या है फॉरेन कंट्रियों से क्या लोन लेंगी। तो कहीं ना कहीं सरकार क्या है डेप्ट ऋण जो नेशनल डेप्ट के अंदर क्या है कवर हो जाती है, या वो ऋणों के अंदर फंस के रह जाती है। सरकार के पास लोन ज़्यादा हो जाते हैं और सरकार फिर उसकी पेमेंट नहीं कर पाती है। कहीं ना कहीं हमारे देश में डेवलपमेंट है वो भी रुक जाता है। कहीं ना कहीं हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या है इंक्रीज़ होने लग जाता है। और कहीं ना कहीं सरकार क्या है विवश हो जाती है, कहीं ना कहीं उसको क्या मजबूरी बन जाती है कि वो सरकार अपने क्या है जो एंटरप्राइजेज है अपने गवर्नमेंट के क्या है खुद की कंपनियां हैं, खुद के उद्योग धंधे हैं, उसका प्राइवेटाइजेशन करना पड़े, या ऐसे भी एम्प्लॉयमेंट जॉब भी कम हो जाती है। ऐसी बात कई बार डिप्रेशन में भी चली जाती है हमारी इकोनॉमिक। इसके कारण ऐसे लॉसेस हमें देखने को मिलता है। हम आपको क्या बता रहे हैं कि आपकी जो टोटल रिसिप्ट है ना उसमें आपको लोन शामिल नहीं करना। तो ये आपको क्या फाइंड आउट करता है, ये आपको फाइंड आउट करता है कि आपको कितना लोन लेना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। ये भी इसका ही रिलेट करता है थोड़ा बहुत। प्राइमरी डेफिसिट जो है वो होता है, वो क्या होता है फिजिकल डेफिसिट में से। देखो प्राइमरी डेफिसिट है वो क्या कहता है कि फिजिकल जो डेफिसिट है ना उसमें से आप क्या घटा दो, इंटरेस्ट की क्या है पेमेंट घटा दो, वो जो बचेगा ना वो प्राइमरी क्या है डेफिसिट बचेगा, प्राथमिक घाटा। जैसे मान लीजिए देखो हमने अभी ऊपर क्या पढ़ के आए थे, फिजिकल डेफिसिट पढ़ के आए थे, ये मैंने ऐसे लिखा था और ये मैंने ऐसे बनाया था। जैसे मैंने अभी कहा था 120, ये 100, ये 20, ये हमने लोन लिया। अब इसमें से क्या करना है आपको, फिजिकल जितना भी डेफिसिट है ना उसमें से आप क्या घटा दो, मान लो इंटरेस्ट घटा दो। इंटरेस्ट आपने 18 करोड़ की पेमेंट की, इसका मतलब क्या है ये 2 करोड़ है। इसका मतलब फिजिकल डिफरेंस जो है, जो प्राइमरी जो डेफिसिट हमें ये बताता है यदि फिजिकल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट की पेमेंट घटा दो तो जो बैलेंस हमारे पास बच रहा है वो क्या है हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। ये एक बहुत ही क्या है डेंजर क्या है कंडीशन होती है। देखो सरकार को लोन कितने लेने पड़ रहे हैं, सरकार को लोन लिए 20 करोड़ के, पर सरकार ने पिछले लोन लिए हुए हैं कुछ प्रीवियस ईयर, उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए कितना 18 करोड़ देना पड़ गया। इसका मतलब 2 करोड़ तो आपने लोन लिए हैं केवल इस साल। मैं ये कहूँ कि मुझे 20 रुपये दे दो आप, उस 20 रुपये में से 2 रुपये तो मैं अब खाऊंगा, 18 रुपये जो पेमेंट कर रहा हूँ ना वो कौन सी पेमेंट कर रहा हूँ, पिछले साल मैंने कोई लोन लिया होगा उसके इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा हूँ। ये जितना आपका ज़्यादा होगा वही आपकी, ये जैसे मान लो ये ज़्यादा ना अभी, तो ये हमें बताता है कि कंपनी जो हमारी गवर्नमेंट है वो डेप्ट में ज़्यादा फंसती जा रही है। क्योंकि देखो हमने नया लोन तो ज़्यादा लिया नहीं, हमने तो लोन इसलिए ले रहे हैं कि कंपनी क्या कर सके, कंपनी अपना पिछले ईयर से जो प्रीवियस ईयर है जितने भी उसमें जो लोन लिया है ना उसके इंटरेस्ट की पे आउट कर सके। तो हमने 20 करोड़ लिया तो उसमें 18 करोड़ तो हमने क्या पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, बस 2 करोड़ ही हमने यूज़ किया है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पर कहीं ना कहीं फाइनेंस प्रेशर है, कहीं ना कहीं हमारी जो आज़ादी है वो खतरे में है। इसका क्या लॉस हो सकता है, ये कहीं ना कहीं हमारी फ्रीडम को क्या है कहीं ना कहीं हम छीनता है हमसे। सरकार पे कहीं ना कहीं डेप्थ का है वो प्रेशर बनाता है, कहीं ना कहीं ऋणों के जाल में फंस जाती है सरकार। सरकार को ये चीज़ें कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, सरकार को अपने ही देश के अंदर क्या ऐसे रिसोर्सेज को क्या डेवलप करना चाहिए जिससे डेफिसिट क्या है कम हो सके। अब ये मैंने आज आपको डेफिसिट पढ़ाए हैं, डेफिसिट के बारे में आपको क्या हल्की फुल्की डिटेल भी होगी तो आपका अच्छा खासा काम चल जाएगा। इसकी जो लॉसेस वगैरह है या मेरिट्स डीमेरिट्स है
आप इसकी अंडरस्टैंडिंग करके खुद भी अपने आधार पर लिख सकते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है। अगला एक टॉपिक और आएगा कि बजट जो होते हैं कितने टाइप्स के बन सकते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आप क्या है, इसको अच्छी तरह से याद कीजिए, लिखिए। उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, आपकी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।